दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक मजेदार हॉरर फैंटेसी मूवी जिसमें एक आदमी मजबूरी में अपने साथियों के साथ एक ज्वेलरी शॉप लूटता है। पर वहां से भागते वक्त वो लोग कुछ खूबसूरत चुड़ैलों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनसे प्यार कर बैठते हैं। तो आखिर ये सब क्यों होता है और इस हॉरर कॉमेडी मूवी में आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में मैड्रिड शहर दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग एक योजना के तहत भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अलग अलग वेशभूषा में मौजूद होते हैं। इनमें ईसा मसीह की मूर्ति बना जोस नाम का आदमी एक आभूषण के दुकान के पास जाता है। तभी दुकान के अंदर बैठा एक बच्चा उसे कॉल पर इशारे से अंदर आने को कहता है। जोस एक छोटे बॉक्स से बंदूक निकालकर दुकान के अंदर जाता है और इधर उधर गोलियां चलाते हुए सभी से अपना सर नीचे करके लेट जाने को कहता है। फिर वो दुकानदार से सारा सोना एक बैग में भरकर उसे देने को कहता है। तब तक सिपाही के ड्रेस में जोस का एक साथी टोनी भी वहां आ जाता है। जोस के साथ वहां उसके बच्चे को देखकर वो जोस से कहता है, इस चोरी में तुम अपने बेटे सर्जियो को भी अपने साथ यहाँ ले आए। जोस कहता है, मेरी पत्नी से तलाक होने के बाद हफ्ते में मुझे सिर्फ 2 दिन अपने बेटे को अपने साथ रखने की इजाजत है। इत्तेफाक से आज चोरी वाले दिन ही इसे मेरे पास रहना पड़ रहा है और वैसे भी मैं ये चोरी अपने बेटे सर्जियो के लिए ही तो कर रहा हूँ। इसके बाद ये लोग सोने की अंगूठियों से भरा बैग लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तब तक वहां पुलिस पहुंच जाती है और इन लोगों के पीछे लग जाती है। तो पुलिस से बचकर वहां से भागने के लिए जोस बंदूक दिखाकर एक चलती हुई टैक्सी रुकवा अपने साथियों और लूटे हुए माल के साथ उसमें सवार हो जाता है। उस टैक्सी में ड्राइवर के साथ पहले से ही एक दूसरा यात्री मौजूद होता है। तो अब जोस, सर्जियो और टोनी तीनों उस टैक्सी में बैठकर वहां से भाग रहे होते हैं और पुलिस उन लोगों के पीछे लगी होती है। इस दौरान सर्जियो को उसकी माँ सिल्विया का कॉल आता है और सर्जियो अपनी माँ को बता देता है कि उन लोगों ने एक जेवर की दुकान लूटी है और पुलिस उनका पीछा कर रही है। ये सुनकर सर्जियो की माँ फोन जोस को देने को कहती है और अब वो जोस पर भड़कते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे से डकैती करवा रहे हो क्या? इसीलिए ही तुम हमारे बच्चे को 2 दिन अपने साथ रखना चाहते थे? मामले को संभालने के लिए जोस सिल्विया से झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग पार्क में खेल रहे हैं और सर्जियो मजाक कर रहा है। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। इन लोगों को भागने से रोकने के लिए पुलिस आगे की सड़क ब्लॉक कर देती है, पर जोश ड्राइवर पर बंदूक लगाकर उसे अपनी टैक्सी गाड़ियों के बीच से ही निकालने को कहता है। इसलिए वो ड्राइवर पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर उड़ाते हुए अपनी टैक्सी उसकी बीच से निकाल लेता है। वहां से भागने के दौरान ये लोग पुलिस से बचने के लिए उस जगह से कुछ घंटे की दूरी पर स्थित फ्रांस जाने का निर्णय लेते हैं। तो अब इस सफर के दौरान ये लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी परेशानियां एक दूसरे से साझा करते हैं। जोश कहता है, मेरी पत्नी ने तलाक के बाद भी मेरा जीना हराम कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे सर्जियो की कस्टडी उससे ले सकूं, इसलिए मजबूरी में मुझे ये चोरी करनी पड़ी। ये सुनकर टोनी कहता है कि मैं भी कंगाल हूं और मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा मुझको ताना मारती है, इसलिए पैसों की मजबूरी में मुझे भी ये चोरी करनी पड़ी। इस बीच सर्जियो इन्हें बताता है कि उसका स्कूल बैग जल्दबाजी में उस जेवर की दुकान पर ही छूट गया है और उसकी नोटबुक के फ्रंट पेज पर उसके माँ बाप का नाम भी लिखा है। इधर जेवर की दुकान में चोरी की जांच कर रही पुलिस को सर्जियो का वो बैग मिल जाता है और पुलिस ऑफिसर्स उसकी माँ नर्स सिल्विया को बुलाकर उसे उसके पति द्वारा की गई चोरी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसमें आपका बच्चा भी शामिल है। ये सुनकर सिल्विया समझ जाती है कि सर्जियो कॉल पर सच बोल रहा था। अब वो घबरा जाती है और अपने बच्चे को वापस लाने के लिए वहां से तुरंत बाहर भागती है। पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कहीं ये गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी सिल्विया के पीछे जाते हैं। सिल्विया जीपीएस से जोस का लोकेशन ट्रेस करके अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है और पुलिस ऑफिसर सिल्विया को रोकने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। इधर टैक्सी ड्राइवर मैनुअल जोस और टोनी की बातें सुनकर उनसे जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी से बहुत तंग आ चुका होता है। इसीलिए चोरी करके भागने में वो भी जोस और टोनी का साथ देने को तैयार हो जाता है। इसी बीच उन्हें उनके पीछे पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देता है। तो पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर गाड़ी को सड़क से उतारकर जंगल के रास्तों से होकर आगे बढ़ने लगता है। इन लोगों का पीछा करने के दौरान पुलिस की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और ये लोग जंगल के रास्तों से होकर किसी अनजान सड़क पर आ पहुंचते हैं। अब इस सड़क पर आगे बढ़
बढ़ने पर एक वीरान सा रेस्टोरेंट नजर आता है, तो अपनी गाड़ी रोककर ये लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और रेस्टोरेंट चलाने वाली औरत से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। इस दौरान जब मैनुअल टॉयलेट करने जाता है तो उसे टॉयलेट सीट के छेद में किसी की आंखें दिखाई देती हैं। इससे डरकर वो वहां से बाहर निकल आता है। रेस्टोरेंट चलाने वाली औरत उन लोगों को जल्दी फ्रांस पहुंचने के लिए जुगर मोर्डी गांव से होते हुए जाने को कहती है। ड्राइवर कहता है पर वो गांव तो चुड़ैलों का है। इस पर औरत कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बस यूं ही कहानियां बनाते रहते हैं। तभी उस औरत का पति वहां आकर उन लोगों से इस बारे में कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसकी पत्नी इशारे से उसे मना कर देती है। तो अब ये तीनों वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर मैनुअल कहता है यहाँ से आगे जुगर मोर्डी गांव की सीमा शुरू हो जाएगी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वहाँ चुड़ैलें रहती हैं। फिर वो उन लोगों को रेस्टोरेंट में टॉयलेट सीट के नीचे किसी की आंखें दिखने वाली बात भी बताता है, लेकिन ये लोग मैनुअल की बात पर विश्वास नहीं करते और उससे आगे बढ़ने को कहते हैं। इस दौरान डर और घबराहट की वजह से मैनुअल का ध्यान कहीं और होता है, इसलिए आगे बढ़ने पर वो गाड़ी से एक औरत को उड़ा देता है। फिर जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वो वही रेस्टोरेंट वाली औरत होती है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं कि ये तो रेस्टोरेंट में थी, फिर यहाँ कैसे पहुंची। जोश गलती से उसके गले में लटकी पोटली खोल देता है, जिससे वहां धुआं फैल जाता है और वो औरत मैरी वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी दूरी पर खड़ा सर्जियो कहता है मैंने उसको उड़कर जाते हुए देखा है, पर मैनुअल के अलावा बाकी सब इसे मजाक समझते हैं। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और जुगर मोर्डी गाँव में पहुंच जाते हैं। वहाँ की सड़कें बिल्कुल सुनसान होती हैं और हर तरफ सन्नाटा पसरा होता है। तभी एक औरत ग्रेसी उनकी गाड़ी रुकवाकर उसे आगे उसके घर तक छोड़ने को कहती है। डरे होने के बावजूद भी ये लोग अपने कार में उसे बिठाकर उसके घर तक पहुंचा देते हैं। वहां वो औरत ग्रेसी उन लोगों से वीरान से दिखने वाले उसके घर के अंदर चलने को कहती है। तभी ग्रेसी की एक बेटी इवा वहां आ जाती है। उसे देखकर टोनी और जोस दोनों का मन मचल जाता है, पर सर्जियो वहां नजर नहीं आता, इसलिए जोस और बाकी सभी लोग सर्जियो को ढूंढने घर के अंदर जाते हैं। वो घर अंदर से डरावना और मनहूसियत भरा दिख रहा होता है। सर्जियो को ढूंढते ढूंढते वो लोग एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां मैरी सर्जियो को एक भट्टी में डालकर भूनने की तैयारी कर रही होती है। अब जोस जल्दी से सर्जियो को वहां से उठाकर अपने साथियों के साथ बाहर निकल जाता है और कार में सवार होकर वहां से आगे बढ़ता है। पर तभी इन लोगों को याद आता है कि इनका लूटा हुआ सोने का अंगूठियों भरा बैग तो उसी हवेली में छूट गया है, इसलिए उस बैग को लाने के लिए ये लोग वापस लौटते हैं। वहां पहुंचकर मैनुअल और सर्जियो कार में ही रुक जाते हैं, जबकि जोस और टोनी चुपके से घर के अंदर जाते हैं, जहां एक रूम के अंदर इवा कुछ अजीब हरकतें कर रही होती है। उसको ऐसा करते देखकर टोनी और जोस का मन मचलने लगता है और उनका ध्यान अपने काम से भटक जाता है। पर फिर जोस खुद को संभालता है और टोनी के साथ अपना बैग ढूंढते हुए मैरी के कमरे में पहुंच जाता है। वहां ग्रेसी और मैरी सांप और मेंढकों के साथ कुछ कर रही होती हैं। जोस सामने के दरवाजे से दबे पांव अंदर जाता है और वहां पड़े अपने बैग को लकड़ियों के नीचे से खींचने लगता है, जिससे सारी लकड़ियां भरभरा कर गिरने लगती हैं। इस आवाज से मैरी और ग्रेसी का ध्यान जोस की तरफ खींच जाता है, लेकिन तभी पीछे से टोनी मैरी और ग्रेसी पर गन लगा देता है। इस पर ग्रेसी इन दोनों को अपनी बातों में उलझाती है और मैरी अपने दांतों में एक नुकीला ब्लेड लगाकर टोनी पर हमला करके उसके हाथ को जोर से काट लेती है। अब ग्रेसी भी मौका देखकर जोस पर चाकू से वार करने की कोशिश करती है, पर जोस उससे बचते हुए चाकू उल्टा उसके ही गर्दन पर रख देता है। बचने के लिए ग्रेसी जोस को धक्का देकर दीवार पर चढ़ जाती है। टोनी उन दोनों डायनों पर गोलियां चलाता है, पर दीवार पर चढ़कर वो दोनों डायने वहां से भागते हुए निकल जाती हैं। इधर बाहर युवा इनके कार पर अटैक कर देती है, जिससे डरकर मैनुअल गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, पर उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। बचने के लिए मैनुअल और सर्जियो गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। इसके बाद वो मैनुअल की फैमिली फोटो पर काला जादू करके उसे मरोड़ती है, जिससे मैनुअल भी अकड़कर वहीं गिर जाता है, पर सर्जियो वहां से भागने में कामयाब रहता है। उधर जोस और टोनी इन चुड़ैलों के घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर ग्रेसी और मैरी इनका पीछा करती हैं और दोनों
दोनों के कंधे पर बैठकर अपनी लंबी जीभ इन दोनों के मुंह में डालने लगती हैं। अगले सीन में सिल्विया को दिखाया जाता है जो जोस का पीछा करते करते मैरी के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। अब तक मैरी भी वहां वापस आ जाती है। सिल्विया उन लोगों से जोस और सर्जियो के बारे में पूछती है पर मैरी उसे कुछ नहीं बताती। फिर जब सिल्विया वहां के टॉयलेट में जाती है तो वहां टॉयलेट सीट के छेद से एक हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ता है। सिल्विया इस बात से अनजान होती है, लेकिन तभी मैरी का पति बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है जिससे वो हाथ वापस अंदर चला जाता है। मैरी का पति सिल्विया से एक सिगरेट लेने के बदले उसे जोश और सर्जियो के जुगरमोल्डी गांव में जाने वाली बात बता देता है। अगले सीन में वापस चुड़ैलों का घर दिखाया जाता है जहां उन लोगों ने एक आलीशान दावत का इंतजाम किया होता है। इस दावत में ये चुड़ैलें जोश, टोनी, मैनुअल और उस यात्री को खाने वाले होते हैं। इसलिए ग्रेसी कॉल करके अपनी सारी चुड़ैल दोस्तों को इस दावत पर आने का निमंत्रण देती है। उधर बचकर भाग रहा सर्जियो सड़क पर पहुंच जाता है और मदद के लिए आने जाने वाली गाड़ियां रुकवाने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान उसकी माँ सिल्विया भी वहां से गुजरती है पर वो अपने बेटे को देख नहीं पाती। इसके बाद मैरी की गाड़ी वहां आकर रुकती है पर सर्जियो को ये नहीं पता होता, इसलिए जब वो गाड़ी के पास जाता है तो मैरी अपने पति से उसे जबरदस्ती पकड़वा लेती है और गाड़ी में डालकर अपने साथ घर ले जाने लगती है। इधर युवा खाने से पहले डिनर टेबल पर ड्राइवर को टॉर्चर कर रही होती है। ये सब देखकर रस्सी में बंधे जोश और उसके साथी दहशत में आ जाते हैं। अब तक वहां चुड़ैल मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। दूसरी ओर रास्ते में सिल्विया सर्जियो को ले जाती हुई गाड़ी को देख लेती है और उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। इस बीच उनके पीछे आ रहे पुलिस ऑफिसर्स भी उन गाड़ियों का पीछा करते हैं। आखिरकार चुड़ैलों के घर के सामने पहुंचकर सिल्विया दोनों पुलिस ऑफिसर्स से मिलती है और अब ये तीनों एक साथ बाहर के रास्ते से उस घर के अंदर घुसते हैं। इधर घर के अंदर जोश मेज से एक चाकू उठाकर चुपके से टोनी के हाथ में बंधी हुई रस्सियां काटने लगता है। अब तक मैरी भी सर्जियो को लेकर वहां पहुंच जाती है और अपनी चुड़ैलों वाली रस्म के लिए सर्जियो को तैयार करने अंदर ले जाती है। इधर घर के अंदर घुस चुकी सिल्विया पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस कमरे की छत से इन लोगों के डिनर पार्टी की तैयारी देख रही होती है, जहां ग्रेसी वहां आई सभी चुड़ैलों को भाषण देते हुए कहती है कि इन अंगूठियों में लोगों के दुख दर्द जैसी यादें भरी हुई हैं। इनके इस्तेमाल से हम अपनी चुड़ैलों की रस्म पूरी करेंगे जिससे हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर इस दुनिया पर सिर्फ हम चुड़ैलों का राज होगा। लेकिन तभी वहां की छत टूट जाती है और सिल्विया और दोनों पुलिस ऑफिसर्स डिनर टेबल पर आ गिरते हैं। ये देखकर सारी चुड़ैलें और युवा उन लोगों पर टूट पड़ती हैं और उड़ उड़कर उन सब पर हमला करने लगती हैं। अब तक हाथ की रस्सी कट जाने की वजह से टोनी और जोस भी आजाद हो जाते हैं। फिर ये लोग मैनुअल को भी खोल देते हैं और फिर एक साथ मिलकर चुड़ैलों से लड़ने लग जाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच ग्रेसी इन लोगों से अंगूठियों भरा बैग छीनने की कोशिश करती है। इस दौरान चुड़ैलों की टोनी और उसके साथियों और पुलिस ऑफिसर्स के साथ जमकर लड़ाई होती है पर चुड़ैलों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो लोग न सिर्फ सिल्विया को पकड़ लेती हैं बल्कि जोश और उसके साथियों पर भी भारी पड़ रही होती हैं। इसलिए जोश, टोनी और मैनुअल बैग लेकर वहां से भागते हैं और चुड़ैलें उनका पीछा करती हैं। तीनों एक कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं पर चुड़ैलें वो दरवाजा तोड़ देती हैं, इसलिए ये लोग फिर से वहां से भागते हैं। अगले सीन में सिल्विया को दिखाया जाता है जिसे चुड़ैल बनाने के लिए ग्रेसी और बाकी चुड़ैलें उसे मेंढक का खून पिलाती हैं और कार वाले यात्री का कान उखाड़कर उसे खिला देती हैं। फिर जब सिल्विया अपनी आंखें खोलती है तो वो भी एक चुड़ैल बन चुकी होती है। दूसरी ओर भाग रहे तीनों लोगों में से जोश को युवा पकड़कर एक कमरे में ले जाती है। क्योंकि वो जोश के प्यार में पड़ चुकी होती है इसलिए उसे वहां से भाग निकलने का एक दूसरा रास्ता बताती है, पर जोश उससे कहता है कि मेरे बच्चे और मेरे साथियों का क्या होगा। इस पर युवा उस पर भड़क जाती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को धोखा दिया तो क्या तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। जोश के ना कहने पर वो उसे एक हाथ मारकर दूर उछाल देती है। दूसरी ओर बैग लेकर भाग रहे टोनी और मैनुअल के पीछे चुड़ैलें अब भी लगी होती हैं, पर इधर अपनी तनहा जिंदगी से ऊब चुकी ईवा जोश के साथ ही जिंदगी जीना चाहती है, इसलिए वो उसके पास जाकर कहती है या तो तुम्हारी जिंदगी में मैं रहूंगी या फिर कोई नहीं। जोश भी ईवा को पसंद करता है, इसलिए वो गुस्से में भरी ईवा से अपने प्यार का इजहार करके उसे किस कर लेता है। पहली बार इस तरह कुछ फील होने की वजह से ईवा जमीन पर गिर जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं जिससे वहां की दीवारें दरकने लगती हैं। तभी दीवार में हुए एक सुराख को देखकर जोश उसके अंदर घुस जाता है और आगे बढ़ता है। वो रास्ता घर के नीचे
बना हुआ एक खुफिया रास्ता होता है जो कि रेस्टोरेंट तक जाता है। थोड़ी दूर चलने पर जोस रेस्टोरेंट के टॉयलेट सीट के नीचे वाली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे छेद के नीचे आंखें दिखाई दी थी। उस जगह की अलमारी में उसे एक अजीब सा दिखने वाला लुइस नाम का शख्स दिखाई देता है। वो जोस से बताता है कि वो इवा का भाई है और चुड़ैलों ने उसे 15 सालों से यहाँ कैद करके रखा है। सिर्फ इवा ही उससे कभी कभी छिपकर मिलने आती है। अगले सीन में सभी चुड़ैलें इवा को एक इंसान के प्यार में पड़ने और अपने लोगों को धोखा देने के लिए कोस रही होती हैं, पर इवा पर किसी के बात का कोई असर नहीं होता। इधर तहखाने में कैद इवा का भाई जोस से बताता है कि ये चुड़ैलें एक रस्म के लिए तुम्हारे बेटे और बाकियों की बलि देने के लिए उन्हें मुख्य गुफा में ले जा रही हैं। ये सुनकर जोस उसकी जंजीरें खोल देता है। अगले सीन में सभी चुड़ैलें एक बड़ी गुफा में इकट्ठा होती हैं, जहां जोस के साथियों और पुलिस ऑफिसर्स को बलि देने के लिए बांधा गया होता है। वहां मुख्य चुड़ैल सभी चुड़ैलों को संबोधित करते हुए कहती है कि समय आ गया है इंसानों से बदला लेने का। इधर जब लुइस जोस को उस गुफा तक ले जा रहा होता है तो रास्ते में उन्हें जंजीर में बंधी हुई इवा मिलती है। वो जोस से कहती है कि तुमसे प्यार करने की वजह से उसकी माँ और बाकी चुड़ैलों ने उसको इस तरह बांध दिया है, पर जोस अब कोई और खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए वो इवा को इसी हालत में छोड़कर लुइस के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। इस दौरान ग्रेसी और बाकी चुड़ैलें मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं। रस्म पूरी करने के लिए सर्जियो को भी तैयार करके वहां लाया जाता है। अब सिल्विया सर्जियो को एक ऊंचे मचान पर रखे हुए बड़े से प्लेट में रख देती है, क्योंकि वो भी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। आखिरकार बलि लेने के लिए चुड़ैलों की विशाल देवी वहां आती है। इस दौरान जोस और लुइस भी वहां पहुंच चुके होते हैं। फिर वो विशाल चुड़ैल सर्जियो को प्लेट से उठाकर खा लेती है, लेकिन सर्जियो उसके पेट से होते हुए उसके नीचे से बाहर आ जाता है। ये देखकर ग्रेसी सर्जियो को उठाकर सभी से कहती है कि इस लड़के का फिर से जन्म हुआ है और ये सही सलामत बाहर निकला है। इसका मतलब ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पुरुष है जिस पर हम चुड़ैलें भरोसा कर सकती हैं और आगे चलकर हमारा मकसद पूरा करने में यही हमारी मदद करेगा। इसी बीच उन चुड़ैलों की नजर वहां ऊपर खड़े जोस पर पड़ती है, जिससे वह विशाल चुड़ैल जोस को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। उससे बचने के लिए जोस वापस अंदर की ओर भागता है जहां उसे ईवा मिलती है, पर तब तक लुइस उस विशाल चुड़ैल के पकड़ में आ जाता है और देखते ही देखते चुड़ैल उसे खा जाती है। ये देखकर ईवा जोस से कहती है, मुझे इस चुड़ैल की कमजोरी पता है, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर ईवा जोस को अपनी बातों में उलझाने लगती है। तब तक वो विशाल चुड़ैल जोस को उठाकर अपने मुंह में डालने लगती है। अब ईवा जोस से कहती है, तुम्हें थोड़ी देर इसका ध्यान बटाना होगा और इसका सर नीचे की तरफ घुमाना होगा। जोस वैसा ही करता है। फिर ईवा उस चुड़ैल के सर पर कूद जाती है, जिससे जोस चुड़ैल के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ईवा उस चुड़ैल के सर पर लगी रस्सी वाली पगड़ी खोलने लगती है, जिससे वो विशाल चुड़ैल परेशान होकर चीखने लगती है। आखिरकार ईवा चुड़ैल के सर में चिपकी पूरी पगड़ी उजाड़ देती है, जिससे पगड़ी के साथ साथ वो भी नीचे गिर जाती है। पगड़ी ही उस चुड़ैल देवी की कमजोरी थी, इसलिए वो चुड़ैल नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से लुइस सही सलामत बाहर आ जाता है। उस विशाल चुड़ैल के नीचे गिरने से वहां भगदड़ मच जाती है, पर वो चुड़ैल फिर उठ खड़ी होती है और मैरी को अपने पैरों तले कुचल देती है। इसके बाद वो भीड़ के बीच से होती हुई बाहर भाग जाती है। इधर बंधन खुल जाने की वजह से टोनी, मैनुअल और पुलिस ऑफिसर्स उन चुड़ैलों से लड़ने लगते हैं और जोस अपने बेटे सर्जियो को ग्रेसी के पास से अपने पास बुलाता है। इस दौरान जोस के बाकी साथी और पुलिस ऑफिसर्स उन चुड़ैलों से जी जान लगाकर लड़ रहे होते हैं। तभी ईवा वहां आकर सर्जियो को अपनी मां ग्रेसी से छीन लेती है और एक हाथ मारकर ग्रेसी को दूर उछाल फेंकती है। अब दोनों चुड़ैल माँ बेटी में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों उड़ते हुए एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। उधर चुड़ैलों की भीड़ टोनी, मैनुअल और पुलिस ऑफिसर्स को घेर कर उन्हें नोचने की कोशिश कर रही होती है। इस बीच चुड़ैल बन चुकी सिल्विया गुस्से में जोस का सर पत्थर पर पटकने लगती है, लेकिन तभी लुइस वहां आकर सिल्विया के सर पर गमला मारकर जोस को उससे छुड़ा लेता है। इधर ईवा ग्रेसी की छड़ी तोड़ देती है, जिससे कमजोर होकर ग्रेसी जमीन पर गिर जाती है। उसके अचेतन होते ही सारी चुड़ैलें अपना सर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ये देखकर जोस और उसके सभी साथी
गुफा से बाहर की ओर भागते हैं और चुड़ैलें भी उनका पीछा करती हैं। अगले सीन में 1 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां जोस और इवा एक साथ सर्जियो का मैजिक शो देख रहे होते हैं। सर्जियो एक लड़की को बॉक्स में बंद करता है और उसे सच में काट देता है। ये देखकर आधे लोग थिएटर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जब सर्जियो बॉक्स खोलता है तो वो लड़की खून से सने कपड़ों में बिल्कुल सही सलामत बाहर आती है। अब इससे ये पता चलता है कि सर्जियो में भी शैतानी शक्तियां आ चुकी हैं। वहीं पर पीछे की सीट पर बैठी मैरी, ग्रेसी और सिल्विया भी ये सब देख रही होती हैं। इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।